प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का टॉपिक 4। इसमें अपन ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ये ग्राफ तो बात करेंगे कि एस टी ग्राफ से वी टी ग्राफ बनाना, और दूसरा है वी टी ग्राफ से ए टी और ए टी से एस टी। तो पहले अपन जो टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर वी टी ग्राफ से एस टी ग्राफ से वी टी ग्राफ। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए 8 जो मेरा आपके सामने एस टी ग्राफ दिखा रखे हैं, उसकी सहायता से मैं वी टी ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो पहले तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने ये बताया था कि जो v आता है वो होता है डी एस बाई डी टी। तो s और t से डी एस बाई डी टी का औकात होता है स्लोप। s और t से बना कर्व का स्लोप, किसी पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट, कि ये जैसे आप और s और t से कर्व है कोई भी इस तरह का, तो किसी पॉइंट पर यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पर वेलोसिटी का ग्राफ है। t बराबर 1 पर, t बराबर 1.1 पर, t बराबर 0.2 पर, हर टाइम के साथ वेलोसिटी, मतलब हर मोमेंट के साथ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा निकलता है टेंजेंट का स्लोप। एक तो होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज तो दो लाइन को मिलाने वाली लाइन का स्लोप होता है। अपन को निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अपना जो ग्राफ बन रहा है वो इंस्टेंटेनियस बन रहा है, हर टाइम के साथ वेलोसिटी बताओ हर मोमेंट पर। तो अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है। तो एस टी ग्राफ होता है, अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप निकालेंगे, या इस पॉइंट पे निकालें तो यहाँ टेंजेंट निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे, यहाँ पे। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर अपन को स्लोप डॉट करेंगे और उस स्लोप की वैल्यू जो निकालेंगे θ1, ये जो एंगल निकलेगा उसका tan θ निकालना है, वही वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कंसेप्ट होता है। मतलब आपको एस और टी पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और वो उस टेंजेंट पे उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो वहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन में क्या केस होता है कि अभी अपने ग्रेस ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन आ रहा है। एस और टी में ग्राफ अगर ये है, अगर आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये लाइन ऑलरेडी इटसेल्फ खुद ही लाइन हो जाती है। कर्व में तो क्या होता है, कर्व में तो जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे टेंजेंट करोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आएगा। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग आता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन पर अगर अपन स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वो खुद ही लाइन ही आ जाती है, खुद की लाइन ही आ जाती है, उसी एंगल आ जाता है। तो यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट को, तो ये इटसेल्फ खुद ही लाइन ही एज ए टेंजेंट का बिहेव करते हैं। कि दूसरा पॉइंट भी जस्ट उसके सीध में ही होता है, तो वो ऑलरेडी दोनों पॉइंट लाइन पे ही है। तो अपने को ये कंसेप्ट निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन में तो अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप पूरा एक ही रहता है, और कर्व में हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। तो अपन को इसी कंसेप्ट से इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, ये अपन थोड़ा सा अपन डिफरेंशिएशन में भी बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है। डिफरेंशिएशन एज ए कर्व का किसी पॉइंट पर स्लोप होता है, और डिफरेंशिएशन एज ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफ से किससे निकलेगी, किसी पर्टिकुलर टेंजेंट पर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालो। अब देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आपका इस पे पॉइंट ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, एज ए मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी 0 होगी। इसका तो ग्राफ कैसे आएगा, वी और टी में ये आएगा 0, ओरिजिन से पास होगा और ये 0। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो ये स्लोप कांस्टेंट है, पूरी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, एक चीज और बताई थी मैंने कि अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज स्लोप बन रहा है, मतलब एक्यूट एंगल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, थीटा लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप। ये मेरा डिफरेंशिएशन में बता दिया था मैंने सारा, उसको भी एक बार पढ़ना इस टॉपिक में। और अगर आपका एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है, चाहे इधर हो चाहिए एंगल 90, तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, क्योंकि 90 से वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गया। नेगेटिव वैल्यू, tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव स्लोप। तो ये भी देखना पड़ता है कि एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्टूज एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव वैल्यू है, और नेगेटिव स्लोप बन रहा है थीटा 90, तो नेगेटिव स्लोप बन रहा है, नेगेटिव वैल्यू, tan थीटा वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपका एंगल एक्यूट है, तो इसका वेलोसिटी, अच्छा ये लीनियर ग्राफ है, तो लीनियर ग्राफ का हर पॉइंट पे स्लोप सेम रहता है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे बना सकते हो, चाहे यहाँ पे बना लो आप, ये लाइन, ये सब स्लोप एक ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये कि इसके अंदर इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट है गाड़ी, ओरिजिन से स्टार्ट होकर दूर जा रही है, और इसमें ओरिजिन से पहले से ज़्यादा दूर फिर दूर जा रही है।
मतलब ओरिजिन से 10 मीटर डिस्टेंस पे आपकी रेस्ट में और फिर वहाँ से मूवमेंट कर रही है। बट t बराबर 0 पर 10 मीटर है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके अंदर वो मूवमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट t बराबर 0 पर आगे मूवमेंट हुआ, वहाँ पर रखी हुई है। बस ये अंतर है कि t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर डिस्टेंस पर आगे पर वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये वेलोसिटीज का ग्राफ भी क्या होगा, एट ए मोमेंट t बराबर 0 पर जैसे ही आगे सरकेगी वेलोसिटी, ये स्लोप, ये लाइन आ जाएगी। जैसे t बराबर 0 से आगे गए t लाइन का स्लोप आने लग जाएगा, ये आ गया। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में बस अंतर यही है, ये t बराबर 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट है, ये t बराबर किसी पोजीशन से स्टार्ट है। अब ये दो ग्राफ है, ये थीटा, ये बताया कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये थीटा ही तो था। तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये जैसे वैसे ही देख लो, किसी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है और इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है, तो इसकी वेलोसिटी v2, इसकी डिस्प्लेसमेंट v1 है, तो v1 ज़्यादा होगा v2 ज़्यादा होगा, तो v2 ज़्यादा होगा। इसका ग्राफ अपन अलग अलग मैंने थोड़ा दोनों लिए हैं, ये v1 और ये v2, ये v2 v1। तो ये वाला S1 ये ग्राफ है, ये v1 का है, और ये v2 और v2 ग्रेटर देन v1 है। अब थोड़ा सा अगले की बात करते हैं यहाँ पे। जो इसमें ये एंगल आ गया, ये भी स्ट्रेट लाइन में ये एंगल आएगा, इसी पॉइंट पे देख लो, ये एंगल एक्स एक्स के साथ, एक्स एक्स से पैरेलल लाइन खींच दो, एक्स एक्स के साथ ये एंगल नाप लो चाहे नाप लो, तो ये आपको नेगेटिव है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा, ये ओरिजिन है, ये माइनस में हो जाएगा। ये अब इसके अंदर देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव, एक स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसका 0 हो जाएगा, एक्स एक्स से 0 आ रहा है, फिर इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये v1 हो गया, ये 0 होगा, ये v2 हो गया। अब यहाँ पे देखो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब यहाँ पे तो देखो वेलोसिटी, यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो ये आ रही है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो कहने को ये आपकी एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो वो एक्चुअल में देखना पड़ता है इक्वेशन क्या है। ये तो पता चल गया इंक्रीज हो रहा है, v इंक्रीज है, बस इतना सा पता है बस मेरे को, v इंक्रीज है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ds/dt 2t, तो v इक्वल टू 2t हो गया। तो v और t में लीनियर ग्राफ है, v और t में लीनियर ग्राफ है, तो इसका क्या होगा v 2t, तो इसका स्ट्रेट आएगा। बस इससे तो सिर्फ ये पता चला कि अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन किस तरह बढ़ रही है, लीनियर बढ़ रही है, पैराबोलिक बढ़ रही है, वो थोड़ा सा अपन को इक्वेशन से देखना पड़ेगा। बस इतना तो आइडिया लग गया अपन को कि वेलोसिटी, तो इसका इसकी इक्वेशन डिफरेंशिएशन किया, ये 2t आ गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस v के साथ t है, रिलेशन है 0 कांस्टेंट नहीं है, 2t है, t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, v बढ़ती जाएगी, तो ये लीनियर ग्राफ आएगा इसका। अब यहाँ पे तो t2, तो आपको ये ग्राफ देखे ये तो पता चल गया v बढ़ रहा है, लेकिन वो लीनियरली बढ़ रहा है या पैराबोलिक बढ़ रहा है, वो अपन को थोड़ा सा इक्वेशन देखने से पता लगेगा। अब इस केस में देखो v क्या आएगा 3t स्क्वायर डिफरेंशिएशन, तो v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर का ग्राफ आएगा, इसका v प्रोपोर्शनल t स्क्वायर का आएगा। तो वो देखो ये भी बढ़ रहा है, इसमें भी v बढ़ रहा है, इसका भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये बढ़ रहा है, लेकिन कैसे लीनियर बढ़ रहा है, वो पैराबोलिक रूप से बढ़ रहा है, ये आएगा, ये ऐसे। तो ये मैंने 8 ग्राफ बताए आपको, और अपन और ग्राफ बताते हैं उसके अंदर, देखो 2-3, इसको आप नोट करो, क्या करके आप उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है सारी ये। अगर सपोज आपका इस तरह का ग्राफ है, ये एस और टी में एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, यहां तक का तो ग्राफ एस इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है, और ये लीनियर है, तो कैसा बनेगा, कंबाइंड दो एस का, तो इसका तो आएगा, यहां तक का तो स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट है, तो यहां तक तो बढ़ गया, फिर इसके बाद ये बढ़ रहा है, तो यहां तक का तो पहले इस तरह का आएगा, फिर स्ट्रेट आएगा, यूं आ जाएगा,
फिर वेलोसिटी, इसका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब यहां तक तो इंक्रीज होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तक का आएगा, फिर इसके बाद तो क्या आ रहा है, लीनियर ग्राफ कांस्टेंट। तो इस तरह ग्राफ इसका पूरे का, यहां तक तो पैराबोलिक है, ये देखो ये तो ग्राफ हो गया इसका, और ये स्ट्रेट लाइन है आगे बाद। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बताया था मैंने, ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बताया आपको, ऐसा, ठीक है ये रहा। तो ये दोनों कंबाइंड ग्राफ ना थे, तो ये भी टी में ग्राफ आएगा। अब ये ग्राफ और बनाना जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है उसका, कि आपका एस और टी में ग्राफ ऐसा आया, कैसा है। अब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, देखो आपका टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये आएगा, फिर आपका टेंजेंट एंगल घटता जा रहा है यहां पे, तो ये थीटा ये कम होता जा रहा है, थीटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन से चाहे इधर थीटा निकालो चाहे इधर निकालो एंगल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्लोप वो एक्यूट माना जाएगा, ये नहीं कि ओरिजिन से इधर, बस एक्स एक्स से एंगल देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्स से एंगल हो चाहे ओरिजिन का इधर भी, तो ये भी एंगल देखना है। तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, टी इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ये। और पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब पहले पॉजिटिव वेलोसिटी है लेकिन डिक्रीज हो रही है, जैसे +10 फिर +9 +8 प्लस इस तरह का, इस तरह ग्राफ है। एक ऐसा जैसे ये, इसका अब बताओ यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, ये टेंजेंट ड्रॉ बनेगा, फिर ये टेंजेंट बनेगा, फिर ये बनेगा, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, इस जगह टेंजेंट ड्रॉ किया, इस जगह टेंजेंट किया, तो थीटा आपका बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो इस तरह नापो, आप ऐसे ही नाप सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप क्या करें क्लॉकवाइज जब आप नापते हैं एंगल तो उसकी वैल्यू जो आएगी उसके साथ माइनस लगाना है। जैसे सपोज मैं बताता हूँ इसका -1 स्लोप है, -1 है तो इसका स्लोप -2 हो जाएगा, इसका -3 इस तरह होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब वैल्यू कम नहीं हो रही, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उल्टी होती है। वेलोसिटी के साथ नेगेटिव आने का मतलब है v कम नहीं हो रहा, -v3 और -4 तो -4 ही जाता है, माइनस का मतलब डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव इंक्रीज, क्या कहोगे नेगेटिव इंक्रीज। भाई स्लोप तो बढ़ ही रहा है ना, देखो यहाँ पे एंगल कम है, ये एंगल बढ़ा, ये एंगल बढ़ा, तो आप क्या करोगे, अभी तक तो मैंने ये बताया था कि एंगल आप ये नापना चाहिए, गलती से आपने एंगल ये भी नाप लिया सपोज तो नाप सकते हो, लेकिन जो वैल्यू आए उसके साथ नेगेटिव लगा देना, तो एंगल तो बढ़ ही रहा है ना, तो एंगल तो बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन माइनस लगा दो उसके साथ। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज नापा तो प्लस, और क्लॉकवाइज नाप लिया सपोज इससे इधर, या तो ये वैल्यू पता हो तो ये बनना वैल्यू पता हो तो ये वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन उसके साथ माइनस लगा दो, तो वो आप लगाओ। अब इसका एक कंबाइंड ग्राफ मैं बताता हूं दोनों का, वो देखो अब जिससे और क्लियर होगा। तो एस और टी का ग्राफ ये हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव डिक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज, और ये नेगेटिव इंक्रीज, क्योंकि ये देख लो एंगल बढ़ रहा है, यहां पे आपका एंगल कम हो रहा है, यहां एंगल इधर आ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एंगल बढ़ रहा है, इधर से इधर आ गया, इससे इधर आ गया। अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे u = 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकल,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर ये अपने जमीन से फेंका तो इसका डिस्प्लेसमेंट जमीन से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट का, इसकी इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये अपन आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखो। इसका जो ग्राफ आता है, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और ओरिजिन से क्या, मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेफरेंस पॉइंट से नापा जाता है। तो जहां से पॉइंट अपने फेंका है, जब तक वो अपने ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही होगा। रेफरेंस पॉइंट के, इसमें ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट है, तो ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट के जब तक ऊपर रहेगा, आ रहा हो या जा रहा हो, वो पॉजिटिव होगा। तो उसका ग्राफ ऐसा आता है, पैराबोलिक आता है। एस बढ़ता जाता है, एस बढ़ने के बाद फिर यूं आ जाता है पैराबोलिक। इसको टाइम के साथ जो ग्राफ बनाओगे ये आपका पैराबोला आता है एस और टी में। मतलब जैसे जैसे आपका आएगा यहां तक आ गया तो ये यहां पे आ गया, फिर वापिस यहां पे घटेगा तो ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे जैसे यहां पे आएगा ये ओरिजिन पे आ गया, मतलब तो ये यहां पे आ गया। तो ये जमीन से नीचे नहीं जा रहा, जमीन से जब तक ऊपर है पहले बढ़ता जा रहा है, यहां तक आएगा, इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद डिक्रीज हो तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां तक तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये डिक्रीज हो गया। ये इसका ग्राफ होता है एस और टी का। तो इसका मतलब ऊपर फैक्ट वक्त, अब यहां पे देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, देखो और डिक्रीज हो रही है। तो इसका वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो बताओ। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इनिशियली वेलोसिटी, अच्छा ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है, नीचे वाले को नेगेटिव लेना है। वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव हो जाती है। डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी के साइन कन्वेंशन चेंज हो जाते हैं। तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक पॉजिटिव कहलाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। वेलोसिटी की साइन कन्वेंशन रेफरेंस पॉइंट नहीं देखते, वेलोसिटी की साइन कन्वेंशन जैसे ही उसका पलटी मारेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज होते ही पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी पहले होगा उसको उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे ये, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो डी एस बाई डी टी यू माइनस हाफ जी कॉन्स्टेंट है 2t, तो यू माइनस जी टी हो गया। ये आपका वेलोसिटी ग्राफ हो। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आपका यूँ आएगा। देखो यहाँ पे पहले बढ़ता वेलोसिटी धीरे धीरे 20 है, फिर 15 होगी, फिर 10 होगी, 80 लाख पर 0 हो जाएगी यहाँ पे आके। तो ये आपका पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है। जैसे ये इधर आएगा वापस वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। ये पॉइंट और ये पॉइंट ये है, ये फिर इसके बाद ये नीचे आएगा। देखो वेलोसिटी वैसे भी क्या हो रही है, इसके देखो स्लोप से, स्लोप से क्या हो रहा है वेलोसिटी, यहाँ पे स्लोप देखोगे, यहाँ स्लोप देखोगे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे मैंने अभी बोला था नेगेटिव इंक्रीज, अभी बताया था सब, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया वीओटी। यहाँ पे वेलोसिटी 0, इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे 0 होती है। और इसके बाद फिर वेलोसिटी, ये ग्राफ इसका है, ये इधर वाला ग्राफ हो गया है, ये ग्राफ इसका है और ये ग्राफ इसका है, ये वी का है। आगे समझ, यहाँ पे आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आके इसका स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 0 हो जाएगी। फिर वेलोसिटी आपकी ये स्लोप यूँ आएगा, ये स्लोप यूँ आएगा, ये स्लोप आएगा, बढ़ रहा है, वापिस नेगेटिव बढ़ रहा है। अभी बता ना, ये नेगेटिव बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव कम हो रहा है, ये नेगेटिव बढ़ रहा है, ये आ गया वीओटी में। अगर आपका ये 20 है तो जमीन पे आते आते ये -20 हो जाएगी, -20 हो जाएगी। अच्छा इसका एसिलेशन ग्राफ कांस्टेंट है, इसका स्लोप निकालते हैं, फिर अपने एसिलेशन का स्लोप वीओटी का ग्राफ का स्लोप होता है। तो ये अपना टोटल हुआ आपका एसटी से वीटी निकालना, जो भी मैंने अभी बताया सारे आपके एसटी से वीटी ग्राफ है। अब अपन बात करेंगे वीटी से एटी, एटी से एसटी ग्राफ। तो एक दो की पॉइंट याद कर लो, एक तो मैं बता, इसी से पता लग रहा है थोड़ा सा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ग्राफ आपको एस और टी में ऐसा मिले, ऐसे जैसे ये रहा, तो इसका एसिलेशन, इसका वी ऐसे ही तो आ रहा है, इसका वी कैसा आया था, तो ये एसिलेशन कैसा, नेगेटिव है पॉजिटिव है बताओ? एसिलेशन नेगेटिव होगा। तो एस और टी में ग्राफ अगर ऐसा है तो ए नेगेटिव होगा, ए लेस देन 0।
हमेशा। इसको दिमाग में फिट कर लो, ये ट्रिक है एक तरह की, कि कभी जब एस और टी में ग्राफ ऐसा दिखे तो ए नेगेटिव, और अगर आपको ऐसे दिखे एस और टी में, मतलब ये कन्वेव डाउन है, कन्वेव अप, तो ये होगा ए पॉजिटिव, पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0। अगर ये है कॉनकेव डाउन ए नेगेटिव और कॉनकेव अप ए पॉजिटिव, ये तो एस और टी में ग्राफ है ये। अच्छा, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले लेक्चर में बता दी थी कि अगर ए और बी सेम साइन हो, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव, इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इफ ए एंड बी सेम साइन, सेम साइन, सेम साइन का मतलब है ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव या ए एंड बी बोथ नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। ये नहीं कहना कि साहब वी नेगेटिव है तो वो ए नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज होगी, नहीं, वो डिपेंड करता है, वी देखना पड़ेगा, वी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव तो स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। और इफ ए एंड वी अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब है ए अगर प्लस का हो गया तो वी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और ए अगर माइनस का हुआ तो वी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये अपोजिट साइन, ए प्लस का हो तो वी माइनस का हो, या ए माइनस का हो तो वी पॉजिटिव, तो स्पीड डिक्रीज, स्पीड डिक्रीज। ये आपको दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है जो आपको आने वाले ग्राफ में बहुत सहायता करेंगे, आने वाले ग्राफ में सहायता करेंगे। अब देखो एक सवाल लेते हैं बहुत छोटा सा जो एग्जाम में अभी आया हुआ है जेईई के। ये एस और टी में ग्राफ ही है, एस और टी में ग्राफ ये है, तो आपको ये बताओ इसके अंदर स्पीड बढ़ेगी घटेगी, स्पीड बढ़ेगी घटेगी, स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले तो इसका ए बताओ मुझे, मैंने अभी बताया था कि अगर एस इस तरह का है कनकेव अप तो ए नेगेटिव है इसका, ए कैसा है इसका, नेगेटिव। अब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक्यूट एंगल बना ना ऑब्टयूज ऑब्टयूज, तो ए नेगेटिव है तो इसमें बी भी क्या है, ए नेगेटिव है तो वी नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो कैसे होगा, ए नेगेटिव है वी नेगेटिव है, नहीं ए इसके अंदर क्या हो रहा है ये बताओ, ए नेगेटिव है पॉजिटिव है, सॉरी ए इसमें पॉजिटिव है, उल्टा बना दिया ना मैंने, ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी होता है ना कनकेव अप है तो ए पॉजिटिव और कनकेव डाउन है तो ए नेगेटिव, हाँ कनकेव अप है तो ए, तो ये स्पीड डिक्रीज होगी, तो स्पीड इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगी, कम होगी। ऐसे ये एस और टी में ग्राफ है, सपोज कनकेव अप है डाउन है, ये अप ही तो है, ये भी अप ही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, ये इसको आगे बढ़ाओ, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो चाहे यहां पे टेंजेंट करो, तो ए पॉजिटिव वी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो इसके अंदर स्पीड इंक्रीज, ठीक है, कनकेव अप ए पॉजिटिव, कनकेव डाउन। अब जैसे इसका है
एस और टी में ग्राफ है आपका इस तरह का। तो कमेंट ऑन स्पीड बताओ, इसमें आपका ए नेगेटिव है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये भी आपका वी भी नेगेटिव है, तो स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? ए और वी दोनों सेम साइन है तो स्पीड इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब सेम साइन है तो स्पीड इंक्रीज होगी। ये मतलब कि वी पॉजिटिव नेगेटिव, इससे मतलब ए भी देखना पड़ता है, ए और बी सेम साइन है तो ये स्पीड, और यहाँ पे अपोजिट साइन है तो आपका इस तरह। अब अपन बात करते हैं वी टी ग्राफ से ए टी ग्राफ एंड एस टी ग्राफ। वी टी ग्राफ से देखो, अगर आपका वी टी ग्राफ ऐसा है तो ए टी ग्राफ कैसा होगा? अच्छा देखो क्या होता है, ए होता है डीवी बाई डी टी और वी होता है डीएस बाई डी टी, डीएस बाई डी टी। तो इससे आपका ए टी जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। अब आपका इसका बताओ, इसका ग्राफ कैसे आएगा? वी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव है तो इसका आपका ऐसा आएगा। ये मैं एग्जांपल पहले बता चुका हूं, जैसे एस प्रोपोर्शनल एस इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो आप एस तो इसका डी एस बाई डी टी क्या आएगा? एस और टी में तो ऐसा आएगा, वी क्या आएगा? डी एस बाई डी टी टू टी। तो वी और टी में तो लीनियर संबंध है और एस और टी में ये सही। जब ये रिलेशन होता तो वी में ये रिलेशन होता है, वी और टी जब लीनियर होता तो एस पैराबोलिक होता है। तो इसके साथ ये होगा और इसके साथ ये ग्राफ होगा। अभी मैंने बोला था कनकेव आप ए पॉजिटिव, देखो कनकेव आप ही जा रहा ऊपर, ये पॉजिटिव, ये ग्राफ होगा। सेकंड ग्राफ अपन और बनाते हैं। वी और टी में ए का ग्राफ कैसा बनाओगे? इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप जीरो, इसका स्लोप ये ए और टी का होगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ तो ये ग्राफ, इधर बना देता हूं थोड़ा सा। छोटा कर देता हूं, ये होती है। इसका ग्राफ तो ये रहा, देखो ये और ये तो एक ही ग्राफ है, एक का फिर इस केस में वी आपका कांस्टेंट है तो एस और टी में ग्राफ लीनियर होता है। अब यहां पे बताओ ये क्या होगा? इसका ग्राफ, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ये पहले इस तरह का कप है, फिर ये है और फिर ये। ए पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, कैसा कप बनता है? इस तरह।
इसमें आपका ए नेगेटिव रहता है, बताया था। अब देखो इस केस में क्या है, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो v आपका पॉजिटिव होगा, ए तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ए तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ए तो ऑलरेडी नेगेटिव। यहाँ पे देखोगे तो इस जगह देखोगे तो ये एस और टी है, यहाँ पे बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है ऑलवेज, यहाँ पे वी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव, दोनों। ए तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे तो वी पॉजिटिव है ना, तो आपको ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा, वी पॉजिटिव, इस जगह वी पॉजिटिव है, इस जगह वी नेगेटिव है, यहाँ पे वी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, यहाँ पे वी नेगेटिव, ए वी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव, एस और टी में ग्राफ। अब इससे पहले मैंने अभी बताया था कब का, तुम्हें साथ जब ऊपर से फेंकते हैं तो क्या बताया था, यूं बताया था ना, तो इसका ग्राफ कैसा आया था, यहां तक का ग्राफ है नहीं है, ये रहा, ये बताया था ना यहां तक, ये देखो ये वाला ग्राफ, ये रहा ये वाला ग्राफ, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा सब समझने को। तो ये वाला देखो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अगर सपोज डिस्टेंस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट ये मिटा दो, ये हो तो ये वी और टी में ये ग्राफ है, जैसे कोई मीनार है उसे ऊपर पत्थर फेंका तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पे आगे जीरो हो गई, मैक्सिमम, सॉरी यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी थी, मैक्सिमम नहीं हुई, सॉरी। ये वी और टी में ग्राफ कैसा आएगा इसका, ऊपर से जीरो से गया है। हाँ चलो इसको बताओ, ग्राफ बनाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। इसका तो अलग आएगा, सॉरी ऊपर से आएगा इसका ग्राफ, इसका नहीं है ये ग्राफ, उसका नहीं है, इसका ही बनाना है, वो अलग आएगा ग्राफ, इसका नहीं है, इसका तो अच्छा पहले तो इसका वो बताओ, ए का, ये तो ये आएगा और पूरा ये नेगेटिव होगा, ये ठीक है, इसका पॉजिटिव स्लोप और इसका नेगेटिव स्लोप। ये जो पोजीशन है ना वो ये है, ये T1 मान लो, ये T2, ये T2 यहां पर है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दो, डिस्प्लेसमेंट ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव ग्राफ आपका क्या होता है, ये वाला होता है, ये वाला इस प्याले में, ये ए पॉजिटिव का ग्राफ है। अब इसके अंदर देखो, इसके तो एस और टी में थोड़ा सा समझो, एस और टी में यहां पे बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, जबकि यहाँ बी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पे इस केस में बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव, तो मुझे ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा बी और ए दोनों पॉजिटिव है। तो इस रेंज के अंदर बी और ए दोनों पॉजिटिव है, इसमें वी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, ए तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, ये मैंने उसको याद रखूं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा यहां तक का, तो यहां तक का ग्राफ कैसे बनेगा, यो यहां तक का। इसके बाद अब आ जाओ, इस केस में आपका V पॉजिटिव है,
और ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का ग्राफ ऐसा होता है, ये पूरा ए नेगेटिव का ग्राफ है। तो V तो आपका पॉजिटिव चाहिए और ए आपका नेगेटिव चाहिए, बताओ। तो ए तो नेगेटिव बना दिया पूरा मैंने। अब देखो इस रेंज के अंदर क्या है, स्लोप बनाओगे तो V तो आपका पॉजिटिव आएगा, ए ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसका जो ग्राफ, इसका और जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ए नेगेटिव और V पॉजिटिव, देखो तो ए पूरा नेगेटिव है ना, इसका दोनों रट लो, दिमाग में फिट कर लो इसको। ये तो ये आपका छोटा कर देता है इसको, यूं फिर यूं आएगा, यूं यहां तक आएगा। तो ये ग्राफ यहां से यहां तक का ये आ गया T1 से T2 और ये होगा T1 से T2, यहां तक आ गया ग्राफ कितना का। अब आगे जाओ इस रेंज में, V भी नेगेटिव है, A भी नेगेटिव है, A भी नेगेटिव है और V भी नेगेटिव है। देखो अच्छा पहले तो ए नेगेटिव का ग्राफ बनाओ। ए नेगेटिव का ग्राफ कैसे बनता है, ये ए नेगेटिव है और मुझे क्या चाहिए, V भी नेगेटिव चाहिए। तो इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो V भी नेगेटिव है और ए तो नेगेटिव है ही है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, क्यों आएगा। अगर ये एरिया और ये एरिया बराबर हो गई ये, तो ये ग्राफ ऐसे कैसे यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया है ना इधर वाला बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट हो जाता, क्यों ये एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, इतना सा हाफ। तो ये और ये बराबर आएगा यहाँ तक का। तो ये तो गया एस और टी में ग्राफ। लेकिन अगर अपन को डिस्टेंस में बनाते हैं तो डिस्टेंस एस, तो इसमें तो क्या एस डिस्प्लेसमेंट घट गया, क्योंकि डिस्टेंस तो घटती नहीं कभी। इसका ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओगे, ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम कैसा, तो डिस्टेंस का सॉरी ये यूँ आ जाएगा और ये वाला जो कप है ना ये ऊपर चल जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, ये वाला। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, अब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा भैया, ये डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। मतलब ये जो भी आपका नीचे घटता है ना उसको ऊपर कर दो, तो यहां तक तो घटा ही नहीं, कम ही नहीं हुआ ना, ये आपका डिस्टेंस में हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, कम हो सकता है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस करने के लिए। उसकी साथ से आपको ए आपका इस केस में पॉजिटिव है, ए इसका नेगेटिव है, एस और टी में आप टेंजेंट का वी भी पता लग जाता है, ए तो ऑलरेडी पता ही है और वी का पता चल जाता है, तो पता चल किस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ पता लग जाएगा, इसके इस तरह का बनेगा, इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। ये गेंद को अपन ने ऊपर फेंका जमीन से, और ये क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन टकरा रही है, एक ही जगह टकरा रही है इसी जगह। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बी और टी में क्या है, ये गेंद को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ऊपर जाएगी फिर वापिस नीचे आएगी, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी। पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये जगह आ जाएगी एक्जिम पोजिशन, और ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। जैसे नीचे आएगा ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो 10 से 0 हुई तो 0 से 10 हो जाएगी, लेकिन -10 हो जाएगी। समझे, ये आपका यहां से यहां तक का है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज होते ही हो जाता है। ये आपका वी और टी में ग्राफ हुआ। अपन क्या कर रहे हैं, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, उसका ग्राफ है ये, यहां तक फिर टकराई। सपोज इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन मतलब उसी वेलोसिटी से वापस लौट जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर यहाँ पे आएगी टकरा के, फिर ये यहाँ पे आएगी इसी जगह वापस। ये हो गए 10 से टकराई तो 10 ही हो जाएगा स्पीड पर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर ये वापस हो जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी ऊपर जाके 0 हो जाएगी इस जगह, फिर वापस नीचे आएगी माइनस हो जाएगी, इस तरह ऐसे। ये आपका वीटी ग्राफ हो गया इसका। कोई गेंद को अपन ने 20 मीटर पर सेकंड से सपोज प्रोजेक्ट किया, तो इसका वीटी ग्राफ है। अब इसका अपन को बनाना है एसटी ग्राफ। ये अब देखो,
अब इस केस में जी हमेशा नेगेटिव है, इस केस में क्या है, जी हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि जी हमेशा नीचे लगता है। अब वैसे स्लोप देख लो आप इसका, इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव पूरा। फिर यहां से इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आपका पूरा पूरा जी आपका, ये ओरिजिन हो गया, ये जी हो गया, माइनस जी हो गया, ये हो गया। इसका पूरे का एक्सेलेरेशन ग्राफ हमेशा ये रहेगा क्योंकि नीचे ऊपर जाए तो भी जी नीचे है और नीचे आए तो भी जी नीचे है। ये अब अपन को इसका एसटी ग्राफ बनाना है, एसटी ग्राफ। अब थोड़ा सा देखो, ये और ये जी आपका नेगेटिव है, तो जी नेगेटिव का ग्राफ अपन ने बताया था कैसा बनता है, हमेशा इस तरह का, एस और टी में इस तरह का ग्राफ आ गया। तो ये पैटर्न होगा, इस टाइप का पैटर्न होगा। ये देखना पड़ेगा कि इस केस में देखो यहाँ पे आपका V पॉजिटिव है और A नेगेटिव, A तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। यहाँ पे B, अगर A आपका B पॉजिटिव, अब देखो यहाँ B पॉजिटिव है, इतना सा बनाता हूँ, इतना का यहाँ तक का, तो यहाँ पे V पॉजिटिव है और A आपका और घट भी रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, यहाँ तक का आधा कप, मतलब ये थोड़ा सा इधर बना दे तो आधा कप आएगा, यूं यहाँ तक का, इस तक का ग्राफ है ये, यहाँ तक का। स्पीड 0 हो गई, यहाँ पे टेंजेंट हो गई, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। फिर यहाँ पे आ जाओ, ए तो नेगेटिव है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वी नेगेटिव हो गया, तो इस जगह टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, इधर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वी तो नेगेटिव आएगा और ए नेगेटिव, मतलब वी भी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, तो इस तरह का। तो ये पूरा इसका कंप्लीट ग्राफ ये बनेगा, और ये मैंने पहले बता भी दिया आपको, वो देखो वही चेक हो गया। इससे पहले वाले थोड़ी से पहले बताया था कि इसका ऊपर फैक्ट है, तो ये एस टी ग्राफ है और ये उसका वी टी ग्राफ है यहाँ तक का, फिर ये वापस होगी, फिर ये इस तरह चलेगा, तो ये एस टी ग्राफ हो गया इसका। ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ढंग से करोगे तो आपको ग्राफ का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और मैंने तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखा, कनकेव अप या कनकेव डाउन, बस कनकेव डाउन है तो ए लेस देन 0 और कनकेव अप है तो ए ग्रेटर देन 0। और एस टी में आपका टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो आप वी ओ टी का। अब एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं लास्ट, छोटा बनाता हूँ। इसके केस में आपका 0, ये 10 हो गया, ये 2 है, ये 4 ले लो, फिर इसको ओपन थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, 4 से फिर आपका है 10 से 20, फिर आपका है और 6 से फिर आपका 8। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, नहीं वेलोसिटी है, सॉरी ये नेगेटिव वेलोसिटी। आपको वीओटी में ग्राफ दिया हुआ है और आपको इसका एसटी ग्राफ बनाना है, एसटी ग्राफ देखो। इसका एरिया तो अपन ने पता है, इसका एरिया क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा एरिया 1/2 2 इंटू 10 मीटर, यहाँ तक आएगा।
ये हो गया। फिर इसका एरिया देखो 2 इंटू 10 20 लीनियर ग्राफ आएगा। क्यों यहाँ पे आएगा, इसका एरिया तो 10 आया, इसका एरिया 20 आया, तो ये आपका 30 तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाओ। फिर आपके आ जाओ यहाँ तक का ये ग्राफ, इसमें ये हो जाएगा एरिया, ये हो गया आपका ट्रेपिज्म हो गया ना, ट्रेपिज्म से निकालो, ये हो गया टोटल 10 प्लस 20/2 इंटू बीच की डिस्टेंस 2 30, तो ये 60 तक चला जाएगा। सिक्सटी के बाद फिर अब ये ग्राफ और बनाना अपन उत्तर समझ। देखो ये एरिया बराबर है, ये एरिया आ जाएगा आपका। अच्छा इसके अंदर देखो ए इसके अंदर V पॉजिटिव है और A नेगेटिव है, इसमें V नेगेटिव है और A नेगेटिव है। A तो नेगेटिव है, ये पूरा स्लोप एक ही है। अब इसके अंदर A नेगेटिव का जो ग्राफ होता है S का, वो कैसा होता है, वो इस तरह का होता है SOT में। अब यहाँ पे आपका B पॉजिटिव, तो ये आएगा V पॉजिटिव A नेगेटिव, तो ये ग्राफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कहाँ तक जाएगा ये एरिया हो गया 1/2 2 इंटू 20 तो 20 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ मिटा देता हूँ मैं 80। अच्छा वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव चल रही है ना, देखो वेलोसिटी थ्रू पॉजिटिव यहाँ तक, वेलोसिटी थ्रू पॉजिटिव मतलब एक ही डायरेक्शन, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ए की तरफ जाना, नेगेटिव होगा तो पलटी मारता है। अब यहाँ पे आपका पलटी मारेगा, नेगेटिव चलोगी। अच्छा यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या है, नेगेटिव, तो ए नेगेटिव का ग्राफ तो ऑलरेडी है इतना, ए तो है, लेकिन अपन को तो बी ओ नेगेटिव चाहिए, तो ये ग्राफ यूँ देखो, यहाँ पे स्लोप इस तरह का आएगा, इससे यूँ आएगा यूँ। अच्छा ये एरिया बराबर है, तो जो इसका बनेगा वही ऐसे इतना बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 तक, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा ये 60 तक, तो ये ग्राफ बनेगा, ये फिर उल्टा इस तरह का, फिर ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया उसका S और T का। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा था, जो मैंने तुमको पूरा एनालिसिस किया है कि पहले इसका इंक्रीज किया, फिर इसको स्टेट किया, फिर ये करा, फिर ये पे किया। अच्छा ये भी समझ आ गया होगा, यहाँ पे क्या है, ए आपका पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए भी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो क्या बी नेगेटिव है S और T में, यहाँ पे बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का। अच्छा आपको डिस्टेंस का बनाना है, तो डिस्टेंस में कुछ नहीं, यहाँ से तोड़ के जो भी डिक्रीज उसको ऊपर कर दो, ये आपका डिस्टेंस का हो जाएगा, ये डिस्टेंस का हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको जो मेन ग्राफ है उसको समझाने की कोशिश की, और आप इनको बार बार रिवाइज करो, और पीछे के लेक्चर भी देखो, आप डिफरेंशिएशन भी देखना है, इंटीग्रेशन भी देखना है, और साथ साथ जो भी मैंने 2 लेक्चर डाले हैं स्पीड डिस्टेंस के और स्पीड डिस्टेंस वेलोसिटी के डाला, और उन्हें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का नापा, तो ये और ये आपका फिर ग्राफ का है। तो आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, और आप मेरे को जो भी होगा मैं उसको और इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा और अच्छे एग्जाम्पल लूंगा। थैंक यू।